दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों में सबसे हाई प्रोफाइल लोकसभा क्षेत्र है नई दिल्ली। यहाँ राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, इंडिया गेट, सुप्रीम कोर्ट जैसी महत्वपूर्ण इमारतें हैं, तो ऐतिहासिक संरचनाओं से लेकर महंगे बाजार और पॉश इलाके भी मौजूद हैं। राष्ट्रीय राजधानी के सबसे पुराने संसदीय क्षेत्र नई दिल्ली ने देश को कई दिग्गज राजनेता दिए हैं। इस बार फिर ये सीट चर्चा में है क्योंकि भाजपा ने पूर्व केंद्रीय मंत्री और लोकसभा में विपक्ष की नेता रही सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज को इस सीट से चुनाव मैदान में उतारा है। तो इंडी गठबंधन की ओर से आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल सरकार में मंत्री रहे सोमनाथ भारती पर भरोसा जताया है। पेशे से वकील बांसुरी स्वराज का भले ही यह पहला संसदीय चुनाव है, लेकिन राजनीति उन्हें विरासत में मिली है। भाजपा लीगल सेल की सह संयोजक के तौर पर उनके पास पर्याप्त राजनीतिक अनुभव है और लगातार क्षेत्र में चुनाव प्रचार कर रही हैं। बांसुरी स्वराज मोदी सरकार के 10 वर्षों के काम के आधार पर जनता से आशीर्वाद मांग रही हैं, तो वहीं आम आदमी पार्टी और सोमनाथ भारती पर भी जमकर प्रहार कर रही हैं। हमें इतना ज़्यादा आश्वासन है अपने ऊपर और इतना ज़्यादा आत्मविश्वास से हम भरे हैं। मोदी जी का जो 1 दशक का कार्यकाल है, वो सारी की सारी जन कल्याणकारी योजनाओं का जो असर है वो आपको ग्राउंड पर भी दिख रहा है। देखिए, बाबा सोमनाथ का आशीर्वाद नरेंद्र मोदी जी के सिर पर है। सामने कोई भी सोमनाथ खड़ा हो जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली सभी 10 विधानसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी का कब्जा है, जिससे आम आदमी पार्टी के हौसले बुलंद हैं। हालांकि भ्रष्टाचार के आरोप झेल रही आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार सोमनाथ भारती भी पेशे से वकील हैं और दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री रह चुके हैं। सोमनाथ भारती दिल्ली की केजरीवाल सरकार के काम पर भरोसा जता रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि जनता उनका समर्थन करेगी। देखिए, पहली बात तो ये मेरा होम असेंबली है। यहाँ से मैं 9 साल से विधायक हूँ। यहाँ की जनता ने मेरा काम देखा है। हर बार जीतने का मार्ग जनता ने बढ़ा के दिया है। 3 बार विधानसभा दिया, 1 बार तीनों पार्षद सीटें दे दी, जहाँ 50-50 साल से भाजपा बैठी हुई थी। तो जनता ने शुद्ध रूप में काम और त्याग को एक ऐसा दर्जा दिया कि ऑटोमेटिकली जनता के सारे वोट मुझे पड़ जाते हैं। लेकिन ये पब्लिक है जो सब जानती है और नई दिल्ली में बुनियादी सुविधाओं और महिला सुरक्षा के मुद्दे पर मुखर है। इस इलाके में सुरक्षा की और बहुत ज़रूरी है। यहाँ जो कि हमें सुरक्षा होनी चाहिए। जी, जो भी है आम आदमी पार्टी का हो, बीजेपी का हो, एक नौजवान होने के नाते हम ये चाहेंगे कि जो भी है क्षेत्र में जीत के वो विकास के मुद्दे पे काम करे, पढ़ाई के मुद्दे पे काम करे, नाला साफ सफाई करवाए, एमसीडी में भी जो रहे वो मतलब काम जनता के लिए करे, वो नेता युवाओं के लिए बढ़िया है। नई दिल्ली लोकसभा सीट 1951 में अस्तित्व में आई, जिसके बाद से सुचेता कृपलानी, बलराज मधोक, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, जगमोहन जैसे दिग्गज नेता इस सीट से जनता का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। 1992 में हुए उपचुनाव में फिल्म अभिनेता राजेश खन्ना भी इस सीट से सांसद चुने गए। नई दिल्ली लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली सभी 10 विधानसभा सीटों पर वर्तमान में भले ही आम आदमी पार्टी का कब्जा हो, लेकिन पिछले 2 लोकसभा चुनाव से भाजपा इस सीट पर जीत हासिल करने में सफल रही है। अब देखना यह है कि जनता इस बार किस पर भरोसा जताती है। दिल्ली में नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र यानी सत्ता का पावर सेंटर। इस पावर सेंटर पर लोग आसीन होने के लिए नजरें गड़ाए रहते हैं, लेकिन जनता का जनादेश जिन्हें मिलता है, प्यार जिन्हें मिलता है, वही इस पर काबिज हो पाते हैं। नई दिल्ली से अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और राजेश खन्ना जैसे सुपरस्टार भी संसद पहुंच चुके हैं। इस बार सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज और आम आदमी पार्टी से सोमनाथ भारती के बीच सीधा मुकाबला है। देखने वाली बात होगी कि जनता किसे अपने सिर आंखों पर बिठाती है। कैमरामैन संजीव के साथ नई दिल्ली से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज़ के लिए।